मैं पलेरा जिला टिकौर से बोला हूँ, पर्वतलाल अहिरवार XMLA। पर्वतलाल जी, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। जी सर। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर DGP, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार, प्रणाम। मुझे साहब ने बताया था मुन्ना गुप्ता है वहाँ यहाँ पलेरा के। हाँ, उनने दिया था आपका नंबर से, जो मैसेज आया होगा मैंने देख नहीं पाया पहले। हाँ, आपका मैसेज आया तो मैंने कहा निवेदन कर लूँ। आइए साहब, पधारिए यहाँ पलेरा। जरूर आएंगे। हाँ। लेकिन देखिए अहिरवार साहब, आप स्वयं जो है विधायक रहे हैं। जी सर। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी सर। आप विधायक होने के बावजूद भी क्या किसी का भला करने की स्थिति में हैं? जी हाँ, है नहीं। नहीं है। हम तो नहीं, मैं देखिए, मैं मेरे नजरिए से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं है। हाँ बताइए। देखिए, इसलिए नहीं है कि आप जो है इस बात को समझिए हाँ। कि आप पार्टी ने आपको टिकट दिया, राइट? हाँ। और पार्टी जो टिकट देती है वो ढेर सारे कंसिडरेशन में देती है। आप थोड़े बहुत एक्सेप्शन हो सकते हैं, अदरवाइज लाखों और करोड़ों रुपए जो है ना टिकट देने के लिए ले लेती है कि नहीं ले लेती है? नहीं, हमने नहीं दिए कभी सर। नहीं, आपसे नहीं लिए होंगे क्योंकि आप नहीं, वो दूसरों का अपन का सबूत माने, अपन अपनी बात कर रहा साहब। चलिए आप छोड़ दीजिए, आपको नहीं मिला। लेकिन चुनाव जीतने के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ते हैं। नहीं करने पड़े, हमें नहीं करने पड़े साहब। मैं आपके पहला चुनाव 13 में 2 लाख रुपया मुझे डीजल पेट्रोल में लगी थी गाड़ियों में किस्तर, और 58 में लगी थी साहब मुझे 5 लाख रुपया। ओके। हाँ, मुझे न किसी को रिश्वत देना पड़ी, ना मुझे किसी को दारू पिलाना पड़ी साहब। पर्वतलाल जी अहिरवार, एक मिनट पर्वतलाल जी, आप जो है बहुत लकी व्यक्ति हैं कि आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा। आपके अधिकांश साथी जो है वो इस एक्सपीरियंस को दोहराने की स्थिति में नहीं है। आप जैसे बहुत ही बिरले लोग होंगे जिन्हें इस तरीके से नहीं गुजरना हुआ होगा। हाँ, सही कह रहे हो। और आपके हालात हो सकते हैं कि वहां पर भाजपा को कोई दूसरी व्यक्ति नहीं मिल रहा होगा, आप अच्छे भी होंगे, जीतने की सामर्थ्य भी रख रहे थे, आप पॉपुलर भी होंगे, तो आप रेखा गणित में आ गए। यदि आप दौड़ लगा रहे होते कि मुझे टिकट मिले तो आपको भी देना पड़ते। आप समझ रहे हो? देखो, दो स्थिति हुई। आप मुझे अब 81-82 साल की उम्र हो गई, मैंने 2 साल पहले मना कर दिया था। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, भाई। भाजपा को और किसी लोगों को एक शुरू में तो समय ये था कि उन्हें खड़ा करने के लिए आदमी नहीं मिलते थे। नहीं, आदमी तो बहुत थे। अरे नहीं थे। मैं आपको देखिए, आप जिस रेफरेंस से बोल रहे हैं आप उसको ध्यान से, आपने उसका विवेचन ही नहीं किया है। मैं आपको बता रहा हूं ना, यही भाजपा जमानत जब्त नहीं हुई है इसको सेलिब्रेट करती थी, जीतना नहीं, हमारी जमानत बच गई इसको सेलिब्रेट करती थी। आप अपने दूसरे प्रत्याशियों से पूछिए जो पुराने समय में जिन्होंने जीतना तो छोड़िए, जमानत जब्त नहीं हुई, ये एक उत्साह का और एक उसका हिस्सा रहता था। नहीं, सही कह रहा है। तो मेरा ये कहना है ना कि इस यात्रा में आपको जो कोई भी मिला उसको आपने जो है खड़ा किया, राइट? आप ध्यान से इस बात को देखिए। और जब हालात बदल गए, जब सभी लोग जो है ना भाजपा का टिकट चाहने लगे, तब उसी को टिकट मिलेगा जिसको करोड़ों रुपए देगा वो, ठीक है ना? यदि पार्टी आपको दे रही है तो मुफ्त में मिल जाएगा, लेकिन आप मांग रहे हैं तो करोड़ों रुपए लगेंगे। यदि आपको टिकट मिला होगा, आपने मांगा नहीं होगा। यदि आप मांगने गए होते और साथ में 10 लोग और नहीं मांगा है, टिकट ही मांगा, आवेदन दिया, विधिवत बायोडाटा दिया था, वैसे नहीं मिला है कि हमने मांगा ही ना हो। चलिए, मैं जो है यादव जी, क्या आपका इनिशियल क्या है?
शुभ नाम क्या है? पूरन पर्वतलाल है। पर्वतलाल। तो पर्वतलाल जी, मैं आपके जिले का एसपी भी रहा हूँ, आपको जानकारी है कि नहीं है? जानते हैं हम आपको। नहीं, मुझे तो जानते हैं, आपको ये जानकारी है कि नहीं है मैं आपके जिले का एसपी भी रहा हूँ? रहे, मालूम है हमें, इसीलिए तो कह रहा है, मैं जानता हूँ आप रहे एसपी हमारे यहाँ। ठीक है, टीकमगढ़ में रहे साहब। हाँ। जब जो है ये संयुक्त जिला हुआ करता था 89 में, मैं आपके जिले का एसपी था। हाँ। चलिए देखिए, जो ये बात कहने के पीछे मकसद ये था कि हमारी जो अभी पूरी चल रही है, पूरा पार्टी तंत्र इस तरीके से जकड़ गया है कि अच्छे लोगों को वो टिकट ही नहीं दे रहा है। वो उन लोगों को टिकट देता है, या तो जो धन बली होता है या बाहुबली होता है। धन या भय के प्रभाव में जो वोट कबाड़ ले उसी को ही टिकट दिया जाता है, और उसी को ही विनेबिलिटी कहते हैं। राइट। अब आप ये बताइए, देखिए पर्वत जी, मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 8 सालों में 3 PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, और उसका मजनून ये था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और साक्षरित्र होना जरूरी है, और यदि बेचारा चपरासी में सिलेक्ट हो जाता है और पुलिस ने उसके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट दे दी, तो उसे बेचारे को सिलेक्शन के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। सही कह रहा है। तो वैसी स्थिति में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? तो पर्वत जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, तीनों ही PIL में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उसे ग्राह्य किया, तीनों में PIL कर्ता से सहमति जाहिर करते हुए ये निर्देश दिए और ये निवेदन किया पार्लियामेंट से कि आप एक लाइन का संशोधन कर दीजिए कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। ये कितना निर्लज्जता का विषय है कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो बात नहीं मानी। देखिए, अभी दूर की बात ना करें, एकदम नजदीक की बात करें, तो अभी जो पार्लियामेंट है 2019 से 2024 वाला जो अभी चल रहा है, राइट, इसमें जो आप एफिडेविट देते हैं पार्लियामेंट के चुनाव के समय, उसके अनुसार 42% MP आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। 42%, राइट। और इसमें से 29% लोग जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार, राइट। सही कह रहे हैं। अभी जो 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, जी सर, पहली बार जो है 50 का आंकड़ा क्रॉस कर गया है। अरे बाप, जो है उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से 205 विधायक आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, जो इसे 51% बनाता है। अरे बिल्कुल बनाता है सर। इस वर्ष जो चुनाव हुए हैं 10 मई को कर्नाटका में, वहां ये आंकड़ा बढ़ के 55% हो गया। अरे बाप। और अभी ये जो 5 चुनाव हुए हैं, इनके आंकड़े देखना अभी शेष है। मुझे लगता है कि हम 60% को तो क्रॉस कर ही गए होंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? सही सुना। तो आप ये बताइए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। देखिए पर्वत जी, आप पब्लिक के वोट से जीते, और आपकी जो क्षमता है पब्लिक की बात कहने की, वो बहुत ही सीमित है। आप पार्टी विप से और हाई कमांड से बंधे हुए व्यक्ति हैं। आप अपने हाई कमांड से हट के कोई बात कहेंगे तो आपकी प्राइमरी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, सही कह रहे हैं। तो आप ये रिस्क उठाएंगे नहीं, तो आप ये बताइए, ये कहां से हम कहेंगे कि इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। ये है। सही। तो डेमोक्रेसी की जगह पार्टी कृषि आ गई है। बिल्कुल साहब, पार्टी कृषि आ गई, सही है सर।
तो आप ये बताइए पर्वत जी, क्या आपको इस बात का एहसास है कि आपका इकोसिस्टम, जो नियम कानून प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है, ये वही है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति दोबारा ना कर पाए, भारतीय गुलाम इस चिंतन और सोच के साथ बनाई? जी सर, जिसका मुख्य जो है सोच थी पर्वत जी, जिसकी मुख्य सोच ये थी कि कैसे भारतीय गुलामों को अपमानित किया जाए। जी, मतलब अपमानित करना सोच का हिस्सा था। उत्पीड़ित करना सोच का हिस्सा था और शोषण करना सोच का हिस्सा था। और आपको उत्पीड़ित करते हुए प्रक्रिया में उलझाकर आपको न्याय से वंचित रखे। आप न्याय पाने के लिए दर दर भटकेंगे, बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे और आपकी जमीन जो है ना बिक जाएगी उस कोर्ट कचहरी का खर्चा झेलते। हाँ, सही बात। तो आपको नहीं लगता है कि हम कितने दुष्ट हैं कि हमने अपने ऊपर, अंग्रेजों ने जो हम गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए नियम कानून बनाए थे वही हमने अपने देशवासियों पे थोप के रखे हैं। हमें बिल्कुल लज्जा ही नहीं आती है। बिल्कुल सही है साहब, आप क्या करें, आप सही कह रहे हैं सर। तो जो आपने शब्द कहा है कि क्या करें, यदि मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं कि आपके जेब के 5 पैसे खर्च ना हो, आपको ना कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना किसी का पुतला जलाना है, ना कलेक्टर एसपी के पास ज्ञापन देना है, ना जो है जंतर मंतर पे धरना देना है, कुछ नहीं करना है और 9 दिन में चमत्कार हो जाए और ताज भी आपके सिर पे पहुंचे। यहाँ तक कि यदि आप जो है सबसे अधिक लोगों को जोड़ने में कामयाब रहे तो आपको देश का प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर मिले। इतना ऐसी व्यवस्था और 9 दिन में चमत्कार कर दे, ऐसी व्यवस्था से आप जुड़ना चाहेंगे? नहीं सर, मैं बताऊं, मैं मेहनत करने लायक नहीं हूँ। मैं अस्वस्थ हो गया था अभी बहुत ज्यादा। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको मेहनत की। आपने कहा नहीं, आप मेरी बात सुनिए। तो आप जोड़ने की बात जहाँ आती है वहाँ आदमी इतना लालची हो गया था कि बिना लालच चिंता मत करो। देखो मेरा ये कहना है कि जहाँ उसकी लालच की पूर्ति हो रही है वो वहाँ जुड़ा रहे। बिल्कुल जा रहे सब। नहीं, वहाँ जुड़ा रहे वो। हम उसको मना कहाँ कर रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं कि उसके साथ साथ हमसे भी जुड़ जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हम आपके बच्चों को अच्छा परिवर्तित भारत देंगे। तो आपको तो दोनों हाथों में लड्डू है। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं। देखिए, आप आप जो कर रहे हो, जिससे जुड़ रहे हो, उससे जितना पैसा मिल रहा है, जितनी दारू मिल रही, जितनी साड़ी मिल रही है, चाहे वो अपराध ही क्यों ना हो, आप उसे जरूर प्राप्त करिए। क्यों? क्योंकि हम आपके लालच का इलाज नहीं करना चाहते हैं। हम आपका भाग्य बदल देंगे तो आपको लालच ही खत्म हो जाएगा। हम आपको समृद्धि कर देंगे। आज आप इसलिए लालच कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आज आप गरीब हैं, आपका सोच और चिंतन खराब कर दिया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका सोच और चिंतन खराब रहने दो। आपको जो पैसे बांट रहा है वो पैसे भी लो और उससे जुड़े भी रहो। हमें नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप तो हमारे साथ भी जुड़ जाओ। और हम आपको जो है ना 3 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि भैया, क्या आप इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, मैं बिल्कुल दुष्ट नहीं हूं, मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। ये हर कोई कहेगा कि नहीं कहेगा? ना कहेगा कि या ये कहेगा मैं तो दुष्ट हूँ, मैं तो दल गुलाम हूँ, मैं तो दल भगत हूँ, मुझे अच्छा भारत नहीं चाहिए। ये कहेगा क्या कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा ना। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। कोई नहीं कहेगा। तो इस प्रश्न से आपकी इतनी विजय तो हो गई कि आपको जो है ना इतना कि वो कि भैया हाँ, मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए। और फिर हम कहें कि भैया आपको 5 पैसे नहीं लगना है, जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, कलेक्टर एसपी के पास नहीं जाना है, जंतर मंतर नहीं जाना है और आपके सिर पे हम ताज भी दे देंगे।
तो उसे लगेगा कि ट्राई करने में क्या दिक्कत है। बात समझ रहे ना भैया, तुम जो जहां से फायदा ले रहे हो हम बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहे हैं, राइट। आप उसे भर भर के लो, और हम आपको इस प्रश्न में भी नहीं उलझाएंगे कि वो आज के दिन जो भी बांट रहा है वो भी अपराध कर रहा है, जो ले रहा है वो भी अपराध कर रहा है। हाँ, वो तो दोनों अपराधी है। तो हम आपको इस झंझट में भी नहीं फंसाना चाहते हैं, आप तो लेते जाओ, क्योंकि जो बांट रहा है वो अपने पिताजी का पैसा नहीं बांट रहा है। हाँ, नहीं बांट रहा, वो अपना ही पैसा है, वो भ्रष्टाचार का पैसा है जिसने हमारे संस्कृति और संस्कार खराब कर दिए हैं, जिसने हमें फ्रीबी और उसकी जो है ना लत लगा दी है, दारू की लत लगा दी है। हम मानव शरीर में अपना सम्मान खो चुके हैं, हम जो है मानव शरीर धारण किए हुए कीड़े मकोड़े बन गए हैं। हाँ, सही बात। मतलब शरीर हमारा मानव का है, हमारा सोच और चिंतन मानवता का और मानव का है ही नहीं। नहीं, सही, बिल्कुल साहब, ये हालत हो गई अब। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया हम आपके सोच और चिंतन को 2 मिनट में तो प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो आप जैसे हैं वैसे ही बने रहिए, ठीक है ना। जो आपको जितना पैसा दे रहा है उससे और मांग करिए कि भैया तुम 5,000 क्यों दे रहे हो, हमें तो 10,000 चाहिए, ठीक है ना। मैं उसकी भी नहीं कर रहा हूँ, बस इतना हम कह रहा हूँ कि यदि आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए तो जुड़ जाइए, ठीक है ना। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि भैया देखो सबकी स्थिति अलग अलग है। कोई बाहुबली से डरा हुआ है, कोई धन बली से डरा हुआ है, कोई आंखों का संकोच कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि भैया जब हमको जरूरत होती तो इन्हीं से पैसा मिलता है, यही मेरी मदद के लिए खड़े होते हैं, जब हमारा बच्चा बीमार था तो इन्होंने ही पैसे दिए थे तो बेचारे हम उसकी जान बचा पाए। तो आपकी जो भी आंखों की शर्म मजबूरी हो, यदि आपको लगता है कि आज आप एकदम डरे सहमे घबराए सताए उत्पीड़ित अपमानित व्यक्ति हैं और आप पर्दे के आगे नहीं आना चाहते, तो हम आपको पर्दे के आगे बिल्कुल नहीं लाना चाहते हैं। हम कहते हैं आप पर्दे के पीछे क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, और क्राइम फ्री भारत मिशन का जो सदस्य है वो डरा सहमा घबराया सताया उत्पीड़ित अपमानित पर्दे के पीछे रहने वाला व्यक्ति ही है। क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य जो है सरदार भगत सिंह नहीं है जो फांसी पे चढ़ा था। क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य जो है चंद्रशेखर आजाद नहीं है जिसने अपनी कटपटी पे गोली चला ली थी। बिल्कुल चला ली। क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य एक आम नागरिक है जो आज की जो है ना चारों तरफ से जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, उसे अपने पेट की 2 रोटियां मुश्किल पड़ रही हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, अच्छा भोजन नहीं दे पा रहा है, और सुबह से शाम तक इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और उसको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। जी। तो ऐसा व्यक्ति सदस्य है, राइट। तो 99% लोग इस कैटेगरी में आ जाएंगे, तो उनको सदस्य की भूमिका में जोड़ लीजिए, राइट। और सदस्य को बहुत छोटा सा काम करना है। क्या करना है? उसे 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है 9 दिन तक। इस प्रकार 90 लोगों को जोड़ना है, शपथकृत करके संकल्पित करके जोड़ना है। तो कैलाश जी, सॉरी पर्वत जी, आपको ये बात समझ में आ गई क्या? समझ गए, जानते हैं, तो समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या है तो नहीं, अब हम आगे ले जाना चाहते हैं ना। अब जो व्यक्ति सदस्य की शपथ ले लिया उसको जोड़ना किसको है? तो सबसे पहले खुद को जोड़ना। यदि वो खुद को जोड़ लेता है तो 90% काम हो गया। तो आप बताओ, यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है तो खुद को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं, जोड़ना कठिन तो नहीं है। खुद को जोड़ना, अभी आप बाकी जोड़ने की बात नहीं करो, खुद को जोड़ना। और स्पेशली जोड़ने के लिए नहीं है साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। क्या है, हमारे परिवार को और या हमारे साथियों को झूठे इल्जाम लगा करके इसका एफिडेविट करवा लेंगे कि हमारा सब दबाव से दस्तखत करवा लिए। नहीं, कोई दस्तखत नहीं करना है, कोई वो नहीं करना है, कोई और काय पे तो करा लिए, आपकी जायदाद पे करा लिए? नहीं, किस पे करा लिए? किस पे करा लिए? संख्या कैसी आएगी? नहीं, आप चिंता मत करो ना, आप तो अपनी बात करो ना। सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे तो संख्या की क्या जरूरत है? आप तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो बात मैं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपने को देखो केवल, ठीक है ना। जो आज नहीं जुड़ा है वो कल जुड़ जाएगा, उसकी भी चिंता मत पालो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब चारों तरफ से माहौल बनेगा और आपसे, देखिए, आपसे कुछ नहीं छुड़ाया जा रहा है,
आपसे जो है ना कोई काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं आपके लिए महापरिवर्तित भारत भी दे रहे हैं, और 9वें दिन में हम आपका चमत्कार भी कर दे रहे हैं। तो भैया 9 दिन बहुत ज्यादा तो नहीं होते हैं। देखो, आप जो है कम से कम अपने परिवार, अपनी पत्नी को तो जोड़ सकते हो, अपने 1-2 बच्चों को तो जोड़ सकते हो जो आपसे राय से इत्तेफाक रखते हैं। आप अपने रिश्तेदारों में से 1-आध को तो जोड़ सकते हो, आप अपने पड़ोसी में से 1-आध को तो जोड़ सकते हो, अपने मित्रों में से 1-आध को तो जोड़ सकते हो, और अपने जो है ना आसपास के युवाओं में से 1-आध को तो प्रभावित कर सकते हो, अपने आसपास के बुजुर्गों में जिनके साथ आप बैठते हो या जो आपसे मिलने आते हैं उनमें से 1-आध को तो प्रभावित कर सकते हैं। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ लिया तो 99% काम हो गया, केवल 10 लोगों को जोड़ने से। लेकिन जिनको जोड़ो उनको शपथकृत करके जोड़ना है और उनसे भी फॉलो अप करना है, और ये ऐप में आप देख पाएंगे कि उन्होंने किसी को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, राइट। तो पर्वत जी जो है, आप अस्वस्थ रहते हुए भी महान काम कर सकते हैं, और देखो आप अपने बच्चों को एक अच्छा भारत दे सकते हैं, और ये चमत्कार 9 दिन में हो जाएगा। 9 दिन बड़ा समय है क्या? नहीं है। क्या मैथिली शरण गुप्त आपसे धन मांग रहे हैं? नहीं। क्या मैथिली शरण गुप्त अपने जो है ना समर्थन में, अपने देश और अपने संस्कार और संविधान की रक्षा के लिए कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि इसके संविधान की रक्षा के लिए, आपको अच्छा भारत देने के लिए, क्या मैं आपको जुलूस निकालने के लिए कह रहा हूं क्या? नहीं। क्या हम आपको कह रहे हैं कि आइए दिल्ली और मेरी रैली में सम्मिलित होइए, ये कह रहा हूँ क्या? नहीं कह रहा। तो जब कुछ नहीं है और आपको जो भी घटिया नियम विरुद्ध लाभ आप कहीं से कबाड़ पा रहे हो, हम उसे भी नहीं रोक रहे हैं। हम तो आपको ये भी नहीं भाषण दे रहे हैं कि भैया आप जो है ना ये अच्छा काम करो, ये करो, वो करो, ये गलत है, इसको मत करो। हम ये कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, ये तो अपन करते नहीं, आप ना कहो तो नहीं। आप वाली बात नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि बाकी लोग जो है ना वो धन के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, इसके पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ है, ये परिस्थिति है सब, तो हर क्षेत्र में है सब। मैं यही कह रहा हूं कि इस परिस्थिति के रहते हुए भी क्या हम किसी से ये कह रहे हैं कि भैया तुम अपनी चीज छोड़ दो? नहीं कह रहे ना? नहीं, ये तो नहीं कह रहे आप। लेकिन क्या है, सुनिए तो आप मेरी बात भी कुछ सुनते जाइए आप। हाँ, जरूर क्या है, सुनिए आप। हाँ। जैसे मान लो हमने किसी को जोड़ा, ठीक है, और वो हमारे विरोधी अपोजिट लो चला गया, ठीक है, तो मेरे खिलाफ FIR कर लो, उन्होंने नहीं, ये आपने जोड़ लिया तो आपने कोई अपराध कर दिया, इसमें क्या FIR बनेगी? नहीं, अपराध तो नहीं है। तो फिर क्या एप्लीकेशन, नहीं, क्या एप्लीकेशन लगाएगा ये बताइए ना मुझे। वो एप्लीकेशन यही लगाएगा क्या कि तुम्हारे ऊपर ऐसा करवा देंगे हम, वैसा। अब झूठ कहने में आजकल आदमी को शर्म थोड़ी आती है। तो भैया जो है, जब जिससे बात करो उसको रिकॉर्ड करना चालू कर दो। नहीं, ये नहीं हम करते हैं। मैं तो बादशाह भी नहीं कहलाता था। मैं तो नहीं। देखो, यदि लोगों को रीच आउट करने के लिए ये करना की जरूरत है तो करना चाहिए। नहीं, अब देखो पर्वत जी, देखो एक चीज है, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखो एक मेरी बात सुनिए पर्वत जी, आप 80 साल के ज्यादा हो गए हैं? नहीं, हम ज्यादा हो गए, बीमार हो गए थे, आपकी उम्र क्या है? 81-82 है। ईश्वर ने आपको अच्छी लंबी उम्र दे, कितने साल जिएंगे आप? 10 साल, ज्यादा 30 साल? नहीं, मैं तो 1-2 साल जीऊंगा साहब। नहीं, हम मान लेते हैं आप 10-20 साल जिएंगे, तो मरने के पहले अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हो नहीं चाहते हो? नहीं, ये तो चाहते हैं हम सब। तो यदि लेकिन मैं सुनिए, तो मैं किसी भी ऐसे कामों में नहीं जुड़ना चाहता हूँ जिससे हमारे परिवार प्रभावित। मतलब आपको ये लगता है कि ये इतना दुष्ट है, अच्छे काम के लिए, अच्छे भारत को जोड़ने से? बुंदेलखंड की आपको, बुंदेलखंड का आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में अब क्या स्थिति है? मतलब बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा फ्रॉड काम हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, इस स्थिति को जिम्मेवार, इसको पैदा करने के लिए क्या आप जो है बतौर विधायक आप जिम्मेवार नहीं है क्या? इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपने क्या किया? क्या भारत हो सकता है? क्या करेगा? मैथिली शरण गुप्त तो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब हम जो है ना लोगों से अच्छी बात नहीं कर सकते हैं।
आप एक काम करिए, आप अपने लोगों की सूची बना के मुझे भेज दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ, ये तो कर सकते हो? हाँ ठीक है साहब। मतलब आप अपने लोगों को जो है एक अच्छी सूची बनाइए, जो आपको लगता है कि अच्छे भारत को चाहते हैं, उनकी सूची बना के आप जो है इनको दे दीजिए, श्याम सेठ को दे दीजिए, नारायण सेठ को दे दीजिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं, तो वो उसकी फोटो करके मेरे पास भेज देंगे। ठीक है ना? बल्कि मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपके पास ही बैठ के आपसे पूछ के जो है ना सूची बना लें। ठीक है सर। तो मैं अभी श्याम जी से कहता हूं कि वो आपके पास पहुंचे और वो आपके मेरे जो है ना अनुरोध के तहत आप जो है ना उनकी मदद करिए। सिर्फ आपको जो अच्छे लगते हैं उनकी सूची बनाएं। और यदि आप उनको थोड़ी पूछना पड़ा है, क्यों आप उनकी संपत्ति लिख रहे हैं, मुझे क्यों पूछना पड़ेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब आप कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? नहीं, आप कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? नहीं, उनकी नजर में तो गलत ही है सर। तो भैया उनकी मतलब हमने कितनी दुष्ट व्यवस्था पैदा कर दी, हमने कितनी दुष्ट व्यवस्था पैदा कर दी कि अच्छा सोचना भी साला पाप हो गया है। कितने दुष्ट हो गए हैं हमें। पर्वत जी हमें अपनी दुष्टता पे लज्जा क्यों नहीं आती है? हम कितने दुष्ट हैं, कितने दुष्ट रहेंगे? अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, हमें लज्जा आना चाहिए। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं आप। मतलब हम कितने दुष्ट हैं, निर्लज्ज हैं कि हम अच्छे लोगों की सूची बनाने में डरते हैं। हमसे घटिया आदमी कोई हो सकता है क्या? नहीं, बिना पूछे नहीं बनाएंगे साहब, ऐसा नहीं है साहब। आप जो कह रहे हैं अपनी पुलिसिया भाषा में कह रहे हैं, हम अपनी राजनीतिक भाषा में कह रहे हैं। आप जो है ना, आपकी नजर में कोई अच्छा व्यक्ति है ये सूची बनाने में, उसका सर्टिफिकेट है तो बल्कि उनका सर्टिफिकेट नहीं, अच्छा ही तो नहीं है साहब, कोई अच्छा नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो आपको ठीक लगते हैं। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने साला देश को इतना खराब कर दिया कि एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं बचने दिया। हम कितने घटिया लोग थे, हम कितने घटिया नेता थे। हमने इस देश में साला एक अच्छा व्यक्ति नहीं पैदा मतलब रहने दिया। नहीं, इसलिए नहीं हुआ। सब लालच में सब बदल गए हैं, क्या करें अपन, उसको थोड़ी रोक सकते। तो आप उनको नहीं बदल रहे हो, आप सूची बनाने में भी डर रहे हो। और सूची किसकी बना रहे हो? अच्छे लोगों की सूची। मतलब आप बताइए, आप कितने डरे हुए प्राणी हैं कि आपसे जुड़े अच्छे लोगों की सूची नहीं बना पा रहे हैं। आप उनको आप नहीं बना पा रहे साहब। आप माफ करें हम। चलिए, आप माफ कर रही है, अभी आप 2-4 साल में मर जाएंगे। भगवान से माफी मांगिए। मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं आप? नहीं, मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? भगवान से माफी मांगिए ना कि आप नेता बने रहे, आपने उनका भला नहीं किया, आपने दुष्टता को जो ना वो किया। आप अकेले चने, जब आप अकेले चना कुछ कर नहीं सकते थे तो आप उनके प्रतिनिधि क्यों बने? क्यों बने आप एमएलए? हम जो सार्वजनिक काम थे वो करे हमने। नहीं, अब वो सार्वजनिक आपने ऐसा भारत पैदा कर दिया जिसमें कि साला अच्छे लोगों की सूची बनाना आपके लिए जोखिम भरा हो गया है। आप बताइए, आपने कितना घटिया भारत पैदा किया है? मैंने तो किया ही है साहब। नहीं, आप ये बताइए ना। आवाम को कहूंगा मैं तो फिर आप नाराज हो जाएंगे मेरे से। आप जो कहिए, मैं कोई नाराज नहीं होऊंगा। नहीं, क्या है आज की परिस्थिति में, सुनिए, एक मेरे खास आदमी की चोरी हुई है 3.5 लाख की। वो आपकी पुलिस कह रही इसमें कम रुपया करो, इतने रुपया नहीं जी गए आपके। वो कह रहा प्रिंसिपल है वो। मैं तो ये कह रहा हूँ, 33 साल की सर्विस है। मैं वही तो कह रहा हूँ पर्वत सिंह जी के रिपोर्ट नहीं ले रही और रिपोर्ट उसकी नहीं दे रही। एसपी से भी कही, एसपी भी नहीं सुन रहा। आप मेरी बात कर रहा है, अपराधी आपकी पुलिस व्यवहार कर रही। मैं ये कह रहा हूँ, ये घटिया पुलिस किसने थोपी है देशवासियों के ऊपर? आपने थोपी है। वो तो हमारी थोपी तो है ही सब पूरी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये राजनेताओं ने तो इसको क्यों नहीं बदला, इसके नियम कानून क्यों नहीं बनाए? यदि अपराध पंजीयन करना उसकी विधिक जिम्मेवारी है तो हम कितने असहाय बन गए कि जो है ना विभाग जो है ना अपनी विधिक जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहा है और उसको कुछ नहीं बिगड़ रहा है, वो लाट साहब बना हुआ है। और आप जो है ना उनसे मिन्नतें कर रहे हैं। नहीं, मिन्नत नहीं करने जाता से। देखिए, आपका काम तो नहीं हो रहा है ना, मिन्नत करो या ना करो। मैं नहीं करता हूँ मिन्नत, तो मैंने नहीं करी, भगवान से करता हूँ सिर्फ, और किसी से नहीं करता हूँ। लेकिन भगवान जी ने भी तो आपकी मदद नहीं की, दुष्ट पैदा कर दिए, सब जो है ना ऐसे कर दिए जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, जो अच्छी बात करना सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो अच्छी सूची में नाम अपना लिखवाने में जिन्हें कष्ट होता है।
आप लोगों से पूछ के एक मिनट आप लोगों से पूछिए कि साहब हमारे डीजी साहब ने जो है नाम से एक सूची मांगी है अच्छे लोगों की, मैं क्या आपका नाम लिख दूं? तो जो 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 यदि आप कहे कि नहीं साहब मेरा नाम कहेंगे काय के लिए है, काय के लिए उनसे कहिए कि जो है ना डीजी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, इसके लिए मांगी है। हाँ तो ठीक है, हम करा दें बात। ठीक है, नहीं आपको बात नहीं कराना, आप तो सूची भेज दीजिए, मैं खुद फोन लगा नहीं सूची भिजवा देंगे हम, बनवा के जितने लोग आएंगे मेरी जानकारी में। आप जो है उनकी सूची बनाइए और जो है उनसे पूछ के बनाइए कि साहब डीजी साहब का फोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छे लोगों से वो बात करना चाहते हैं, तो 2 4 6 10 जितने भी आपकी नगर में अच्छे लोग हैं उनके आप हमको नाम दीजिए तो मैं उनसे बात करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।